फैटी लिवर आजकल एक बहुत कॉमन इशू हो गया है और यंग एज से भी लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है। होता ये क्यों है? जब आपके जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, वो कब होती है? जब आपके जिस्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं, और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कब बढ़ते हैं? जब आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल होता है। और अगर आप अपना लिवर का टेस्ट करवाएँगे तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लिवर के हालात क्या हैं। तो हल इसका क्या है? फैटी लिवर का लो कार्ब डाइट और एक्सरसाइज। लो कार्ब डाइट इसलिए कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो बाहर से ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो बॉडी जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, जो उसने चर्बी की सूरत में स्टोर किया हुआ है, उसको इस्तेमाल में लेके आएगी। और जब वो चर्बी आपके जिस्म से निकलना शुरू होगी, तो वो जो ऑर्गन्स के इर्द गिर्द, यानी जिस तरह लिवर के इर्द गिर्द चर्बी इकट्ठी हुई है, तो वहाँ से भी वो जाएगी और इस तरह आप फैटी लिवर से जान छुड़ा सकेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेस थोड़ा-सा तेज़ हो, तो एक तो लो कार्ब डाइट पे रहना है और उसके साथ आपने एक्सरसाइज करनी है, और फिर आज जो मैं भी आपको ड्रिंक्स बताऊँगा, उनका 1 कप अगर आप डेली इस्तेमाल कर लेंगे, तो फैटी लिवर से जल्दी आपकी जान छूट जाएगी, यानी वो प्रोसेस ज़रा तेज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो नींबू और एप्पल साइडर विनेगर है। बहुत सी वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ मैं कि आपने 1 चाय का चम्मच या 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर लेना है, उसमें थोड़ा-सा नींबू निचोड़ें 1 ग्लास पानी में, और उसको दिन में 1 दफ़ा कंज़्यूम कर लें। एप्पल साइडर विनेगर आप हर खाने से 20 मिनट पहले भी 1 टेबलस्पून ले सकते हैं पानी में। और जब आप ये लेते हैं, नींबू लेंगे, और बेसिकली लेमन जो है वो आपका बाइल सॉल्ट बनाता है, जो कि आपकी एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल लिवर में होती है, उसको रिमूव करने में मदद करता है। और जो एप्पल साइडर विनेगर है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, और उसमें जो एक जो मेजर फ़ायदा वो ये है कि ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है। तो बेसिकली जो मसला है वो तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से है। तो जड़ के ऊपर जब काम होगा तो हम बीमारी से जान छुड़ा सकेंगे। दूसरा चुकंदर का जूस है, जो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। फिर इसमें 2 कंपाउंड्स होते हैं, बीटीन और ग्लूटाथायोन, जो कि मदद करते हैं हमारे लिवर में से केमिकल्स को निकालने में। तो इसलिए जो चुकंदर का जूस है वो भी बहुत बेनिफिशियल है, वो भी 1 कप आप डेली ले सकते हैं, लो कार्ब डाइट पे रहते हुए। नंबर 3 पे ग्रीन टी है। आप जब अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं और उसमें एएलटी और एएसटी बढ़े हों, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो जिगर है उसके ऊपर प्रेशर है और काम ख़राब हो रहा है। तो जब आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके एएलटी और एएसटी को कम करने में मदद करती है। लेकिन बात वही है कि अगर आपने लो कार्ब डाइट पे नहीं रहना, तो फिर ये ड्रिंक्स भी फ़ायदा नहीं देंगे। ये सिर्फ़ प्रोसेस को तेज़ करने के लिए हैं, इससे डायरेक्ट बीमारी हल ख़त्म नहीं होगी। और नंबर 4 पे है आपका हल्दी का कावा। अब हमने अक्सर सुना भी है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब कुछ चोट लगती है तो दूध के अंदर हल्दी डाल के देते हैं, क्योंकि उसमें एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है वो चोटों से, और जो अंदरूनी अगर कोई आपको चोट है या ब्लीडिंग या ज़ख्म है, उसमें वो मदद करती है उसको जल्दी भरने में। तो जो अदरक है उसका 1 चाय का चम्मच अदरक 1 कप गर्म पानी में उसका कावा सा बना के और वो आप पी लें। अब उसमें जहाँ पे वो आपके लिवर को डिटॉक्सिफ़ाई करेगी, वहाँ पे वो आर्थराइटिस के लिए भी मददगार है। दिल की जो बीमारी है उनसे रिलेटेड अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी बेहतरी आती है। फीमेल्स में पीसीओएस का इश्यू होता है, उसके लिए भी हल्दी एक अच्छी ऑप्शन है। हम खैर अपने डाइट प्लान में वो मेंशन भी करते हैं कि आपने डेली बेसिस पे जो हल्दी है वो इस्तेमाल करनी है। तो ये 4 ड्रिंक्स हैं, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं दिन में 1 दफ़ा 1 कप। और फिर वो कह रहा हूँ डाइट पे रहते हुए। इसको ऐसा हरगिज़ मत समझें कि आपको फैटी लिवर का इश्यू है और आप इन ड्रिंक्स में से कोई एक ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे और फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। नहीं, उसके लिए आपको लो कार्ब डाइट पे आना है। बेसिक्स वही हैं, लो कार्ब डाइट और एक्सरसाइज़, और उसके साथ अगर प्रोसेस को तेज़ करना है तो फिर इस तरह का कोई आप ड्रिंक ऐड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी लोगों तक पहुँच जाए, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।